हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के जी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th का 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल करेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम लोग सभी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, जिससे कि आपको चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही छोटा चैप्टर भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है। इसकी डेफिनेशन है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो where a, b and c are real numbers such that a and b are not both zero is called a linear equation two variable। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो। तो सबसे पहले जान लेते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। इसको हम लोग एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2x प्लस 5। देखिए यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या है, x है, और x के ऊपर पावर क्या है, 1। तो ऐसी इक्वेशन हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, पर ये 1 वेरिएबल में है, इसे हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। अगर हम इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल 5। देखिए अब हमारे पास 2 वेरिएबल हो गए और दोनों के ऊपर जो पावर है 1 है। इट मीन्स जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो क्या है, 1 है। आपका x और y दोनों की पावर 1 होनी चाहिए, तो इसे हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। और इसमें हमको देखना होगा जो ए बी सी हैं ये रियल नंबर्स हैं, और एक खास बात और है वो ये है कि ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो। ए और बी में से दोनों कभी भी जीरो बराबर नहीं होने चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो होगा क्या, तो उसको भी देख लेते हैं। अगर हम लोग वेन बी इक्वल 0 कर दें तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए एक्स प्लस सी इक्वल 0। अभी इक्वेशन लीनियर तो है पर ये 1 वेरिएबल कन्वर्ट हो चुकी है, आपका 2 वेरिएबल नहीं रह गया। अगर इसी तरह से हम लोग ए को 0 कर देंगे तो ये बी में हो जाएगा बी वाई प्लस सी इक्वल 0, तो वो भी 1 वेरिएबल हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो। ए और बी कभी भी जीरो बराबर नहीं हो सकते। एक चीज हमें और जाननी जरूरी है, जो ए है इसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो बी उसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो हम लोग यहाँ लिख भी लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ए है, और कोफिशिएंट ऑफ वाई को हम लोग क्या है, बी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो आप एक्स के बगल में जो मल्टीपल फॉर्म में दे रखा होगा उसको आप बोल देंगे ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और कोफिशिएंट ऑफ वाई वाई के बगल मल्टीपल फॉर्म में लिखा होगा उसे आप कह देंगे कोफिशिएंट ऑफ वाई है। इससे रिलेटेड जो आपके पास एक्सरसाइज आप उसे पूछी जाएगी उसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और कहा जाएगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो जैसे आपको दे दिया गया 2x प्लस 3y इक्वल -7, आपसे कहा जाएगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के। तो आपका काम क्या है, आप पास देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, और यहाँ पर आपको देखिए जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड पे रखा हुआ, वहाँ आपको 0 बनाना है। 0 कैसे बनेगा, वो जो -7 है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल 0। ये जो आपकी इक्वेशन है ये देखिए आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। एक्सरसाइज में आपसे ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको देखना होगा कि जो आपका लीनियर इक्वेशन उसके कितने सोल्यूशन है, उसको निकाला कैसे जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं 1 वेरिएबल में। तो देखिए दिया हुआ है एवरी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज अ यूनिक सोल्यूशन। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन दे रखा हुआ है वो भी 1 वेरिएबल में है, तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो इसको चलिए हम लोग एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। अगर हमारे पास मान लेते हैं 2x प्लस 3 है, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है जो कि लीनियर है 1 वेरिएबल में, 2x प्लस 3। सोल्यूशन कैसे निकलेंगे, इसको हम लोग इक्वल रख देते हैं 0 के इक्वल, और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, -3/2। ये जो x इक्वल -3/2 आया है ये इस लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है। इसके अलावा आपको कोई भी सोल्यूशन और नहीं मिलेगा। इसलिए कब बोला जाता है कि लीनियर इक्वेशन अगर 1 वेरिएबल है तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगर 2 वेरिएबल में हो तो उसके सोल्यूशन कैसे निकाले जा सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो उसके सोल्यूशन कितने होंगे और कैसे निकलेंगे। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हैज अ इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। पहली बात तो ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स में है लीनियर इक्वेशन तो उसकी इनफिनिट सोल्यूशन हो सकते हैं। को हम लोग एग्जाम्पल की मत समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हम लोग एक लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं वो भी 2 वेरिएबल में, तो ले लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल 5। देखिए आपका लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x और y के ऊपर जो पावर है वो क्या है, 1 है। ठीक है, अब इसके हमको सोल्यूशन चेक करने हैं। तो सबसे पहला काम करिए, आप y इक्वल कर दीजिए 5 - 2x। ठीक है,
अब देखिए आप क्या देख रहे हैं, जो y है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो y की वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है। इट मीन्स ये है कि अगर हम लोग x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो यही तो बोला गया है कि टू वेरिएबल्स अगर लीनियर इक्वेशन है उसकी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। इसको चलिए चेक भी कर लेते हैं। अगर हम रख देते हैं इफ x इक्वल 0, देखिए y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी आपको 5। तो एक सोल्यूशन आपका ये मिल गया 0 और 5, ठीक है। अगर हम लोग x की वैल्यू चेंज कर दें 1, तो देखिए y की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 माइनस 2 इक्वल 3। आपने 1 रखा x की वैल्यू तो y की वैल्यू मिली 3 मिल गई। एक हम लोग नेगेटिव में रख ले देते हैं x इक्वल -1, देखिए y की वैल्यू क्या मिलेगी 5 और प्लस का 2, तो ये आपका हो जाएगा 7। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं आपकी y की वैल्यू मिलती जा रही है। ऐसे हम लोग इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आपसे एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा इसके 5 या 6 सोल्यूशन निकालिए, तो आप इसे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आपके सभी के आंसर सबके अलग अलग आने वाले हैं। आप जैसे जैसे x रखेंगे वैसे वैसे ही आपकी y की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आपकी आएंगी। चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों ने सभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।